वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल 1 इंडिया जीता ये मैच 4 विकेट से और बाहर की ऑस्ट्रेलिया को पहुंच गया फाइनल में एंड नाउ वेटिंग हुएवर जॉइंस देम इन दुबई वेदर साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है काफी इन डिटेल। विराट कोहली की बात हुई, किस तरह से ही सेट्स द गेम अप इन द चेज। He's got what I think if I'm not wrong 1400s in a chase in a win and overall 51 उनके 100 हैं। और उसके बाद आप बात करें चेज में तो 8000 से ज्यादा रन है उनके। सो दिस जस्ट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन इनके आसपास जो प्लेयर्स हैं, जो मैं बात पहले कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल। केएल राहुल काफी लेट आए थे मैच में बैटिंग करने के लिए, बट ऑफ कोर्स एट दैट टाइम जब कोहली आउट हुए ऑल कुड हैव बीन लॉस्ट। ही स्कोर्ड अ 42, स्टार्ट स्लो लिया था बट 42 ऑफ 34 कर दिया। जिस तरह से एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड वे यू आर इन द मैच एंड देन टू देन कमांड एंड डिमांड थिंग्स। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा केएल राहुल से पहले अक्षर पटेल का नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि जब ये ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का मैच हारे थे फाइनल, तो उस वक्त केएल राहुल मेरा ख्याल है 5वें नंबर पे ही गए थे, बट वो डिमांड ऐसी थी, पिच स्लो था, तो वो वहां पे ब्रेक लग गई। लेकिन वो अक्षर पटेल को इसलिए भेजते हैं कि वहां ब्रेक नहीं लगे रन्स की, वो प्रेशर जो है ना वो नहीं आप पे आए। अब आप आ जाए केएल राहुल पे। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल व्हाट एवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उनका नंबर जो है वो 5 से 6 इसलिए रखा गया है कि वो जो फिनिशर वाला रोल जो है उनको दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहां पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, बिल्कुल। इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज, तो इनको कहा जाता था कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है, एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड, और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। देखिए, रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को लें जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आपको नहीं करेगा। स्टार्टेड एज एन ओपनर, नंबर 3 पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद ये आके तो ये 5 के ऊपर सेट हो गए हैं। फिर वही बात है कि देखें, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना है, और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो ये खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है। वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया। नंबर 1, नंबर 2, दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। उनके स्किल्स वैसे इनहेंस हुए हैं। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्ज करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग एट नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहेंस किए हुए हैं, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपने अपनी 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 गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। के राहुल, जो मलिक ने बात की कि उन्होंने 5 नंबर पे आके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना भी आता है कि यार मैं रश ऑफ ब्लड में गलत शॉट ना खेल दूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर, अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर इंडिया बैटिंग एट नंबर 5, नंबर 6। तो इसका मतलब यह है कि बाय रेशो अगर हम किसी परसेंटेज पे भी जाएं तो जो रोल डिफाइन किया जा रहा है, इन प्लेयर्स ने अपने आप को अकॉर्डिंगली रिफाइन किया है, शाइन किया है। जैसे शुएब भाई हैं, ये अपने कैरियर के अंदर इनको एक रोल दिया गया था। ही वॉज नेवर बीन अ लाइन लेंथ बॉलर, बट ही न्यू कि ये क्या कर सकते हैं। जब इनसे किसी कप्तान ने वो रोल इनसे करवाया, ही डिड वेल। और जब इनको कहा जाए, मैं आज अगर इनको एज ए कैप्टन कहूँ कि आए और लाइन पे बॉलिंग कर दें, इट्स नॉट हिज गेम। ये वे मुझे कहेंगे कि फीस आप मुझसे डिमांड जो कर रहे हैं, कांट डू दैट। तो इनके रोल के मुताबिक इनको अगर काम दिया जाएगा तो ही विल परफॉर्म बेस्ट। तो इसी तरह मुझे लगता है कि
राहुल द्रविड़ की तारीफ करना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने इस टीम को बनाया। यस, इस वक्त कोच वहाँ पे गौतम गंभीर है, बट इस पूरी टीम की जो पॉलिशिंग हुई हुई है वो राहुल द्रविड़ के दौर में हुई, जिन्होंने इन तमाम प्लेयर्स के स्किल्स को अकॉर्डिंगली इनहेंस करवाया। वो उसमें देखिए क्रेडिट ज़रूर उनको जाता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पावर भी दी उन्होंने। तो जब आप किसी को लेके आते हैं, क्योंकि वो आप अगर किसी को लेके आए हैं तो वो केपेबल है उस जॉब के लिए, तो अब आपने उसको एम्पावर करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मलिक की ये वाली बात ना को 10वीं वरी है, तो कहते ने कहना धी नूं सुनाना नौ नूं ना धी है इत्थे ना नूं है। तो मलिक जो है ना क्या कुछ शक नहीं रहा, लेकिन कहना चाह रहे तो समझ जाओ। हाँ जी, कुछ चले। आएगा तो खुला डुला बोलांगे। चले अभी नहीं वो हाँ जी हाँ बोलिए। नहीं हार्दिक पांड्या की बात होती है, तो मैं सिर्फ सना से यही पूछना चाह रही थी आकिब कि भाई को नहीं है पावर? नहीं, लेकिन वो ऐसे वो बात जो बात कर रहे हैं वो गलतियां जा रही आएंगे उस पर। वो आप फिक्र ना करें, पूरा time देंगे इसको। पूरा पाकिस्तान को स्क्वाड थर्ड सेगमेंट सबके लिए नहीं सब- स्क्वाड नहीं डिस्कस करना, फिर क्या डिस्कस करना? और फायदा ही कोई नहीं। अच्छा फायदा चले शोएब भाई ने एक ही लाइन बोली है स्क्वाड के बारे में, बड़ी क्लास की है, वो खुद ही की जी, बताएंगे। क्या लाइन? क्या कहा था? पेश नहीं, करें। आपने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो है वो एक महीने अब- बाद अनाउंस की। चले ये तो होता रहेगा। बात हो रही थी इंडिया के परफॉर्मेंस की एंड हाथ एक सेकंड हंसो। ताड़ी टीम जीती है। सवाल करें। रो क्यों रहे हैं यार? नहीं देखिए, आज इनकी टीम जीती भी है तो यार ही इज नॉट हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप बहुत एंजॉय कर रही हैं। आज हाथ भी आ लिया गया। करो। वापस थोड़ा सा इनकी माहौल तरफ सही हो वापस गया। आया है। अरे मुझे याद आ गया, लेकिन मैं करूंगा जरूर बात। हाँ वो मैं अच्छा गुड। नहीं बता नहीं दे। भूलना जाना नहीं, वो कि- और चले हाँ जाएंगे। हाँ वो सही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ टाइम बना हुआ है, जल्दी से कर दो। कर ले। हाँ मुझे भी याद आ गया। हाँ, चलो, वो वाली जल्दी से बात। कर दो। वो आपका वाली ताल्लुक बात। पंजाब से, ऑफ कोर्स आप भी पंजाब से थी ना। यार ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं अभी सना नहीं भी- हुआ। नहीं, सना अभी भी नहीं कल हुआ। खाने पे बातचीत हो रही थी कि कौन सी चीजें कहाँ मशहूर, तो उन्होंने बोला कि एक डिश बड़ी मशहूर है पंजाब की। किसने बोला? सना ने। सना जी। बड़ी मशहूर डिश है और मतलब अंदरून में ये वो मैं कहा पता नहीं क्या किसी ने कहते हैं जर्दे के ऊपर आलू गोश्त। हैं? मैं कहा है और ये बात हुई कब? ये बात हुई एक कब मिनट। थी जब आप चाट फ्रूट चाट, चना चाट और क्रोसॉन ऑलमोस्ट मिक्स हाँ, पहले मैं वोट ले नहीं नहीं लूं। नहीं जी ऐसा हाँ, नहीं। जी हाँ, ये बात भी पूरी अच्छा करें ये ना। बात हुई है, उसके बाद मैंने कहा ये तो जर्दा और आलू गोश्त, वो भी नहीं मानेंगे इस कॉम्बिनेशन के लिए। बंदे ने दूर दी गल है। अच्छा बता कौन खाते हैं? गैस कर। है? तुम कश्मीरी तो नहीं? हाँ, कश्मीरी खाते हैं? मैंने मैं तो मजाक नहीं कर रहा। गल पक्की है फिर। आप पक्की है यार, जर्दे को आलू गोश्त खाते हैं। मैंने कहा है कि कोई मीठे खाता है ना- मुझे मीठे के साथ सुनूना खाते हैं। बचा गए। मैं सिलेक्शन तो तो बता रहा हूँ ना। जड़े है खाने बचा दे गए। तो पाकिस्तान टीम बचा गए। सिलेक्शन तो लगता ही कर। बचा गया बंदा। हाँ, मैं- वो खुद नहीं जर्दे पे आलू कोई वैसे ये कौन मैंने था सुना वैसे? था, मैंने सुना था पर मुझे समझ नहीं, याद नहीं था कहा किसने, बताया किसने। तुम हो कश्मीरी ना? कश्मीरी हो ना? कश्मीरी हूँ हाँ। फिरनी नल नान कौन खांदा है? तो खाते हैं, मैंने देखा हुआ है। वो तो हफीज भाई खाते हैं, फिर नहीं मैं खाता। किसे खाते मैं बीइंग लॉरी आई नो कि यार ये हाँ फिर नहीं खाने का अपना मजा, ठूठी वाली जरा खाएं। लेकिन मजा है। नाल तिल्ले वाला ना है। ये इन्होंने आपके बारे में हमें खबर दी थी। चले अच्छा, ये जितने बाद दी। में हम डिस्कस शुक्र है, करेंगे। आ जाए वो जल्दी से आ जाए। नान भाई को पीछे ना वो परेशान हो रहे होंगे, आए वापस आए जो। स्टैट्स लगाओ, स्टैट्स जल्दी से। हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना था। हार्दिक पांड्या के लिए नहीं, स्टैट एक नहीं। कहीं हार्दिक पांड्या जर्दे के ऊपर आलू गोश्त तो नहीं खिलाया। वो नहीं खा सकते। चले हार्दिक पांड्या के ऊपर बात बहुत अच्छा हो- खेलता है, ब्रेक ले लो। जाओ ना ब्रेक पे। मैं क्या करूं जी, इनका मूड ही नहीं है हंसी मजाक नहीं नहीं में। अच्छा चलें अब करेंगे एक वो बटन बंद। चलो चलो हो वापस गए? बच्चे ठीक हो गए हैं, बच्चे स्कूल ठीक में है? आ गए हैं, सही। हाँ क्लास जी के चलो। सारे बच्चे हाँ चले। तो अब मैं कैंडिडेट सना से बात करूंगी। सना, हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है। बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें,
जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं. सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर. आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है. और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है. बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है. हमारा प्रॉब्लम ये हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है. तो और उसकी एक मिसाल यस सर सर गर्दन हिलाई जान. उसकी एक थोड़ी सी झलक अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर नजर आए हैं, आमिर जमाल, जो आज टीम में नहीं है ना, जो आज भी टीम के साथ नहीं है, इसलिए तो टीम में नहीं है. बट उनका कह रहे हैं कि फिटनेस का इशू है. मुझे नहीं पता कब से उनका फिटनेस क्यों नहीं अब तक ठीक हो रहा है. मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखा सकते. जिस तरह मैं 2011 में सेमीफाइनल में अनफिट था 7 ओवर मैंने बाहर कर दी जाके. हाँ जी, समझे ना, बीजी याद है ना. आई नो दैट. इसमें एक सेगमेंट बनता है. इन्होंने बात की बॉलर्स की, एक तप्पड़ घाट की, हो जाना दो तीन दिन. मेनी प्रोग्राम्स. प्लेयर्स विद एन एटीट्यूड की बात की थी. बॉलर्स पे आते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर या शामी को ले लें. 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स. इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है, एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस. यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है. और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं. आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं. स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं. हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है. अब आप मेला लूटो. सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सही है. मैं अब कितना बोल के बातें Self- बट self यू नो belief. ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी. ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी इज. मैं ये जो इनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, आप रजाक भाई के जो उनके मैचेस की डिटेल है कभी चेक करें, वो इससे ज़्यादा बेहतर बड़ा परफॉर्मर था, लेकिन सिस्टम ने उतना लुक आफ्टर किया और प्लेयर ने भी उतना रिस्पॉन्स नहीं किया. और शायद वो जो बात कर रहे हैं कि वो जो हंगर और वो जो लिमिट है वो बहुत लिमिटेड रह के अपने स्किल्स के ऊपर वो खेल गए. नहीं, अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रजाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन. सर, ओपनर भी कराई, ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया. तो क्या वजह आप कह रहे हैं और give him the और stage? और क्या इन पॉइंट दोनों- क्या है? पॉइंट मैं पूछ लो, वही कह रहा हूँ. इन दोनों से पूछ लो, हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की. नहीं, उसकी क्या किसकी की है यहाँ पे? हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा अनटिल उसने कितना बड़ा मैच खेल दिया साउथ अफ्रीका. मैं खड़ा हुआ साथ पे और मुझे उसने फुल टॉस कर दी, मैंने रोक के पारे चला गया. उसने कहा तूने बल्ला नहीं उठाना, मैं क्या नहीं उठाऊंगा. यार वो इतनी जोर जोर गेटे मार रहा था ना, इतनी जोर गेटे मार रहा, मुझे लगता था कि हिट आ गई ना मेरी तरफ तो मुझे फाड़ के निकल जाएगी. बट रजाक को हमने वो ड्यू रिस्पेक्ट दी ही नहीं ना. अजू को दी, अजहर महमूद. अजहर इज अ ग्रेट परफॉर्मर इन कम्स टू बॉल. When it comes to bowling, अज्जू ने बहुत अच्छी बॉलिंग की भी है. और शोएब भाई से पूछे किस नंबर पे खेल रहे थे. बट द थिंग इज अगेन, ये हिटिंग मैं देख चुका हूँ, ये मेरे लिए कोई अनयूजुअल नहीं है. बिल्कुल. मलक की हिटिंग में देख चुका हूँ, वो जो इनिंग्स थी जो उन्होंने फिनिश करके दिया, मेरी लाइफ का अगर मैंने कोई मैच देखा हो, मैं इससे बेहतरीन मैच मैंने नहीं देखा. जैसे उन्होंने अकेले ने 1 हैंडेड मैच जितवा दिया. हम लूज कर चुके थे मैच, मेंटली फिजिकली हमें लगता था कि अभी मैच खत्म हो जाएगा. He won the game. यार आप दोनों ये समझो सामने टीवी शुरू हो गया. टीवी देख रहे हो तो जी. ये अच्छी बात है. it's यार good. जब नहीं, बात सही. आई थी मेंटोर्स की, कहना 1 मिनट आप जाइएगा नहीं, इधर है, 1 मिनट. अच्छा यार, हम उस वक्त हमने तो कुछ नहीं कहा. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम 50 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं. हमारा काम नहीं टीम बनाना. अब आइए ब्रेक ले यार, कह रहे यार, वो कह रहे हैं रजाक को हम जरा बढ़ा रहे हैं यार. नहीं वो रिजी- देखिए, रिजी is a वो man. वो ऐसे प्लेयर हैं, उनको
प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके जो मैच विनिंग्स उन्होंने स्पेल्स किए हुए हैं, बैटिंग की हुई है। नहीं ना करना फिर सारा कुछ जेड़ा तुसी एनी हवा बनाई थल्ले चली जानी। नहीं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦਾਗ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। लेकिन अगर हम दोबारा मैच की तरफ आए कर जी जी आप please, इजाजत है। ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, तेरे ਉਹ खिलाफ ਮੇਰੇ यार। ਕਰ ਦੋ, नहीं रहने दो फिर चल ठीक ਮੇਰੀ ਹੈ। ऑफ द सेट ऑफ द सेट करे, ऑफ द रेकॉर्ड। चलो फिर मेन वाला आंसर भी दे दो ना। हार्दिक पांड्या देखें वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाता है उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, कंप्लीट बॉलर मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए, विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आके बस 3-4 ओवर्स आके कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, Yeah. सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं। Yep. इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। तो ऑलराउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी, अब चाहे वो बॉलिंग कर रहा है चाहे वो बैटिंग कर रहा है, ही शुड नो दैट ही इज प्लेइंग स्पेशली एज अ बॉलर व्हेन ही इज बॉलिंग, और बैटिंग कर रहा है तो ये सोचना है। ऑलराउंडर की ये काम नहीं है कि मैं एक में थोड़ा हाथ खींच लूं तो मैं दूसरे में ज्यादा जोर लगा दूंगा, नहीं, ये चीज नहीं है। और इसमें फिर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि उसको भी जब वो ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलता था और ओवर्स करता था, उसे भी बैक की इंजरी हुई है, लेकिन उसको भी अच्छे से लुक आफ्टर किया गया है, प्रॉपर पाथवे बनाया गया है कि जिससे वो, ही शुड बी फिट इनफ टू बोल 10 ओवर्स एंड बैट एट द सेम टाइम। Absolutely, he has unbelievable self belief, जैसे कहते हैं ना कि उनका सेल्फ बिलीफ काफी अनबिलीवेबल है। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीफ, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग पे बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आ रही थी, कंप्लीट पैकेज है पूरा। देखें उनको खिलाया जा रहा है पिछले 12 से 15 साल से, वो इंडिया की टीम के मेन प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन पिचेस का सबसे कामयाब बॉलर ये खुद है, क्योंकि इनकी बॉल के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो विकेट टू विकेट बॉल, जो स्टंप टू स्टंप बॉल करने की ट्रेजेक्ट्री के साथ पेस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैट, जो मलिक ने बात की कि जब इनको बॉलर से हट के बैटिंग के तरफ लेके आया जाता है तो कंप्लीट बैट्समैन है, सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग 50 करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं, या फिनिश करके आते हैं। तो देखा, अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे हुए हैं। इज अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू फिल इन द रोल विद इन द टीम एज एन ऑलराउंडर, कि वो जब उनकी आप फील्डिंग दे ले, पिछले 15 साल से इससे बेहतर फील्डर इंडिया के अंदर नहीं आया। आप कंपेयर कर लें, हर गन स्पॉट के ऊपर ये खुद जाएंगे, सबसे बेहतरीन फील्डिंग ये खुद करके देंगे। बॉलिंग के अंदर ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू बॉल हिज कोटा। As a batsman, he bats at number 6, number 7, always available to bring the impactful innings. तो देखना यह है कि ऑल राउंडर, चाहे वो जडेजा हो जाए, हार्दिक पांड्या हो जाए, अक्षर पटेल हो जाए, उमर जई हो जाए, आधे तितर आधे बटेर ऑलराउंडर नहीं हैं। पूरा बैट्समैन, पूरा बॉलर, पूरा बॉलर, पूरा बैट्समैन, अगर वो है तो वो ऑलराउंडर, उसको आप टैगिंग करें। यहाँ पे एक छक्के मारने वाले को, 2 ओवर करने वाले को हमने ऑलराउंडर बना दिया। तो ये मसला है ऑलराउंडर की डेफिनेशन को समझने का। दे बेस्ड ऑन अ प्योर ऑलराउंड एबिलिटी, जिसमें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा, ये 3 प्लेयर की टीम में ऐसे खेल रहे हैं, दे आर कंप्लीट ऑलराउंडर्स। ठीक है, नहीं, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। वही वाली बात हो जाती कि मतलब ये नहीं है कि हाफ बैट्समैन हाफ बॉलर, मेन चीज़ यही है कि आप दोनों स्किल सेट्स आपके पास हों और जब भी रिक्वायर्ड हो आप दोनों कर सकें। चले एक ब्रेक लेते हैं और